हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। आज की इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है शिक्षण का मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग कहते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो परेशान नहीं होंगे। आपको सारा कंटेंट जो होगा वो बाइलिंगुअल ही मिलेगा मैक्सिमम। तो आज की इस क्लास में हम लोग टीचिंग के साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके बाद उसके कितने वेरिएबल्स हैं, उसके बाद उसके नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिटेल से जानेंगे और इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दें कि अभी हम लोग जो पिछली क्लासेस एजुकेशनल साइकोलॉजी में वो हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। उसके ढेर सारे फेजेस, स्कोप, एरिया सारा हम लोगों ने कवर किया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको 3 चीज़ें कवर करनी होती है, याद रखिएगा। पहला डेवलपमेंट की साइकोलॉजी, दूसरा टीचिंग की साइकोलॉजी और तीसरा जो होगा वो लर्निंग की साइकोलॉजी होगा। जब आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझे रहेंगे तभी आप लर्निंग अधिगम को समझ पाएंगे। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोफेशन के बारे में पता हो कि आखिरकार टीचिंग है क्या? टीचिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ टीचिंग, तो आप कैसे उसको बता पाएँगे? तो इन चीज़ों के साथ ही इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इन्हीं चीज़ों, यही जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया उसी के आंसर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर टीचिंग की बात की जाए तो टीचिंग शब्द जो है, इससे पहले जो एग्जिस्ट किया वर्ड था वो था टू टीच। इस शब्द से बना है, माना जाता है इसी शब्द से टीचिंग बाद में यूज़ होने लगा, जिसका अर्थ है सिखाना। टू टीच, सिखाना। हिंदी में अगर बात किया जाए तो शिक्षा से ही शिक्षण बना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, शिक्षा से ही शिक्षण बना है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, आखिरकार टीचिंग है क्या? तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जब भी आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे या किसी को बताएँगे, वाइवा हो या आपका कोई भी ऐसा जहाँ पे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे सबसे पहले आप एक वर्ड यूज़ करेंगे, टीचिंग इज़ एन प्रोसेस। आप ऐसे कह सकते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है या अधिक जानकार व्यक्ति से कुछ सीखता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंग्लिश में मैं एक बार जो दिया गया है उसको एक बार मैं वो पढ़ देता हूँ। आप सभी लोग नोट भी कर लेंगे कि टीचिंग मीन्स ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल गेन नॉलेज और लर्न समथिंग फ्रॉम ए मोर नॉलेजेबल पर्सन। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है यूजुअली कि एक व्यक्ति जो है वो अधिक, जिसको आप कह सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति या जानकार व्यक्ति है, उससे सीखता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे ही एक टीचर ये पढ़ा रही हैं तो ये इन बच्चों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अधिक नॉलेज है और यही जो प्रोसेस इनके बीच हो रहा है, ये बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं अपने टीचर से, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ये टीचिंग हो गया। ये सिंपल मीन है। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कुछ सिखाने, बताने का प्रयास करता है, तो वो भी शिक्षण कहलाता है। उसमें एग्ज़ाम्पल में हम लोग लाइव एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ या उन चीज़ों को एक दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि आप भी ऐसे सीख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है हमारे आपके बीच में, ये भी टीचिंग ही कहलाएगा और टीचिंग कहलाता भी है। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग और इसको अच्छे से देखेंगे। शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा और प्रबंधन है। टीचिंग इज ए टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है कि जो लर्निंग प्रोसेस है, बच्चों के सिखाने का जो तरीका है, उसको पहले तो ये एक उद्देश्यपूर्ण दिशा है कि अगर ये टीचर, आपको ये इमेज दिख रही होगी, इसमें जो टीचर बच्चों को सिखा रही है, तो इस सिखाने का जो कार्य हो रहा है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए वो लिखेंगी, यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगी, होमवर्क देंगी, यहाँ पे कोई ड्रॉ करेंगी। ये सब कुछ जो एक्टिविटीज़ बोर्ड पे होगी, उनके बिहेवियर में होगी, ये सारी जो प्रक्रिया है वो क्यों की जा रही है कि बच्चे सीख पाएँ। और यही जो पूरा प्रोसेस है, यही जो पूरा मैनेजमेंट है, वो शिक्षण कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। अभी नहीं समझ में आया? आगे देख लेते हैं। अगर आप हम इसको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल टर्म में ले जाएँगे कि शिक्षण ज्ञान, नॉलेज, अनुभव, उसके बाद आप एक्सपीरियंस, वैज्ञानिक सिद्धांतों, साइंटिफिक जो आप प्रिंसिपल हैं,
का कुशल अनुप्रयोग है। ये एक एप्लीकेशन है नॉलेज का। अगर हम या आप किसी को पढ़ाएँगे तो आप अपने नॉलेज का प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करेंगे। अगर आप जहाँ भी जाते हैं पढ़ने या आप अभी तक कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, वहाँ आपको जो टीचर पढ़ाता है तो आप देखे होंगे जो थोड़ा-सा एजेड टीचर होते हैं या जो अच्छे टीचर होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं। वो उन चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से और अच्छे ढंग से बताने का, समझाने का प्रयास कर पाते हैं और आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो ये भी शिक्षण है। आप यहाँ देखेंगे जिसका उद्देश्य जो है सीखने की सुविधा के लिए एक वातावरण स्थापित करना है। एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा माहौल बना शिक्षण को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि शिक्षण का जो पर्पज़ है, जो यहाँ पे टीचिंग का जो पर्पज़ है, वो क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें कि बच्चे कुछ सीख पाएँ। बच्चों के लिए सुविधा फैसिलिटेट मतलब उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जिससे उनकी लर्निंग आसानी से हो सके। यहाँ पे एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने अभी पिछले आप फिलॉसफी की क्लास में देखे होंगे, हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है। उसके बीच में एक छोटा-सा कांसेप्ट आता है टीचिंग लर्निंग का जो कि स्कूल में हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एजुकेशन जो है एक ब्रॉड कांसेप्ट है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एजुकेशन पहले की बात है, टीचिंग बाद में आई है। ऐसा आप मान सकते हैं कि हम मानव के अस्तित्व में एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन में बहुत बाद में कहीं टीचिंग आई होगी, टीचिंग लर्निंग। ये मैं फॉर्मल टीचिंग की बात कर रहा हूँ जो स्कूल, कॉलेज या ऐसी जगहों पे गुरुकुल में होती थी। तो ये जो है इसके बीच मतलब इसके अंतर्गत का एक प्रोसेस है। तो ऐसे थोड़ा-सा कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन होंगे तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा सर ये चीज़ें एजुकेशन में भी पढ़ी थी। और ये हम लोग अब स्पेसिफिक टीचिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए अगर यहाँ ये भी डेफ़िनेशन नहीं समझ में आई तो शिक्षण आप कहेंगे एक त्रि-आयामी प्रक्रिया है। शिक्षण जो है टीचिंग जो है वो थ्री डायमेंशनल प्रोसेस है। थ्री डायमेंशनल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो देखिए, अगर मैम या टीचर जो एक बुक से पढ़ा रही हैं तो ये क्या हो गया एक स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, एक सिलेबस हो गया। उसके अकॉर्डिंग ये बच्चों को पढ़ा रही हैं और ये सभी लोग मिलकर जैसे टीचर का उद्देश्य क्या है कि अच्छे से अच्छे तरीके से उस चीज़ों को पढ़ाएँ कि बच्चे समझ जाएँ। बच्चों का उद्देश्य क्या है कि जो मैम पढ़ा रही हैं, जो हमारा सिलेबस है, वो हम उसको जान पाएँ, समझ पाएँ। जैसे आप चीज़ों को इतने ध्यान से आप इसीलिए सुनेंगे कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, तो ये क्या है? ये आपका लक्ष्य है, गोल है। अब यही जो पूरा प्रोसेस है 3 लोगों के बीच में इसको ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। 3 लोगों के बीच का यही जो प्रोसेस है, एक टीचर है, स्टूडेंट हैं और यहाँ पे एक सिलेबस, स्पेसिफिक कंटेंट, गोल कुछ भी आप मान लीजिए, एक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया हो रही है, यही शिक्षण है। अब साइकोलॉजी टर्म में इसी को मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनिशन कहा जा सकता है। आगे और हम लोग देखेंगे और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर आप इसको माध्यम बनाने का मतलब कंटेंट को ही ये उसी से मिलता-जुलता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान-प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इसका गोल क्या है? मतलब ये गोल ओरिएंटेड है, वो कंटेंट को लेकर है, विषय वस्तु को लेकर है कि जो चीज़ पढ़ना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग टीचिंग को ऐसे डिफाइन कर देते थे कि शिक्षक और छात्र के बीच की पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान है, कि वो मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि उसमें सिलेबस को कहीं मेंशन नहीं किया जाता था। लेकिन जब मॉडर्न टाइम में सिलेबस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और इस सिलेबस के अंतर्गत ही क कुछ स्पेसिफिक कंटेंट आता है। जैसे ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, कंटेंट है। ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिभाषाओं की, डेफिनिशन ऑफ टीचिंग। ये जो महान एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने क्या डेफ़िनेशन दी है और वो किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं टीचिंग को। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको 1-2 डेफ़िनेशन हर हाल में लिखनी है। तो इनमें से जो भी डेफ़िनेशन आपको समझ में आए, याद रहे उसको आप लोग नोट कर लेंगे। एनएल गेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है।
इंग्लिश में अगर इसको देखें तो टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द वे इन विच अदर पर्सन कैन और विल बिहेव। ये आप साइकोलॉजिकल टर्म में अगर शिक्षण को परिभाषित करते हैं, जानते हैं, तो ऐसे कहिए ये एक ऐसा प्रकार शिक्षण जो है ये प्रभाव का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन परिवर्तन लाना। वांछित का मतलब यहाँ पे है वांटेड चेंज, जो हम परिवर्तन चाहते हैं। एक शिक्षक क्या परिवर्तन चाहेगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, उन चीज़ों को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करें, ये जो चीज़ें हैं। और एक यहाँ पे देखेंगे आप पारस्परिक प्रभाव जो है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस जो है, जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये शिक्षण कहलाता है। तो इसको अगर आप नहीं कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग लगे या समझ ना आए, तो आप दूसरे डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। क्योंकि ये जो है इन्होंने इसको दूसरे टर्म में डिफाइन किया है कि इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मतलब स्टूडेंट होते हैं वो टीचर से प्रभावित होते हैं और उसी के आधार पर और उसी प्रभाव से जो शिक्षक है वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर पाता है, उन चीज़ों को कुछ सिखा पाता है, समझा पाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्लार्क की है। इन्होंने कहा है कि शिक्षण जो है वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। बार-बार आप लोगों को एक टर्म यूज़ होगा व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। क्यों? क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। चेंज इन बिहेवियर को एक शॉर्ट अगर एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊँ, हम जब कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो हमारा उस चीज़ के प्रति अलग नज़रिया होता है। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो अब हम उसको अच्छे ढंग से परिभाषित भी कर सकते हैं और अच्छे ढंग से उसको समझ जाते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में अलग तरीके का विचार हो जाता है। जैसे आपके सामने अगर कोई नई चीज़ हो, आप उन चीज़ों को नहीं जानते होंगे तो आपको हो सकता है वो थोड़ी अजीब लगे। लेकिन जैसे आप मान लीजिए ऐसे फ्रेंडशिप में ही मान लीजिए कोई अगर आपसे पहली बार मिलता है, तो आप उसके बारे में अलग-अलग तरीके का परसेप्शन होती है, अवधारणा होती है, लेकिन जब हम उसको जान लेते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वो चाहे हमारा फ्रेंड हो जाए या एनिमी हो जाए। तो इसी तरीके से शिक्षण में भी, और मैंने आप लोगों को जब साइकोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें बताया था एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग है कि चेंज इन बिहेवियर, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इन्होंने भी उसी तरीके से परिभाषित किया कि शिक्षण को इन्होंने क्या कहा है कि ये एक प्रारूप है, एक पहले से एक वेल डिजाइंड एक संचालन की व्यवस्था इन्होंने बता दिया कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यही प्रयास किया जाता है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। ये सिर्फ उसी परिवेश की बात कर रहे हैं, उसी परिवेश निर्माण की बात कर रहे हैं। मैं डेफिनेशन को बहुत देरी तक समझाने लग रहा हूँ लेकिन आप लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। स्किनर कहते हैं कि शिक्षण जो है वो पुनर्बलन की आकस्मिक घटनाओं का क्रम है। पुनर्बलन क्या होता है? टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटीजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या होता है कि शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे कि क्लास में जब बच्चा नहीं बता पाता है तो टीचर कहता है कि नहीं आप बता सकते हो, इतना आसान तो है। मतलब अब जो जो भी वो तरीके हैं जिससे कि उसके आप कह सकते हैं कि उसको करेज करना, उसको प्रोत्साहित करना। इसी की घटनाओं को आकस्मिक घटनाओं को कि मतलब वही शिक्षण है और इन्हीं का क्रम है। मतलब टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या है, वो पुनर्बलन का प्रयोग करके उन चीज़ों को सिखाने का प्रयास करता है। बीओ स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण जो है सीखने को प्रेरित करने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। सेम वही चीज़ है प्रेरित करना। और प्रेरित कैसे किया जाएगा वो अलग-अलग तरीके हैं। आप अपने व्यवहार से प्रेरित कर सकते हैं, पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं, आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको प्राइज़ देकर, उनको लालच देकर भी सिखाया जाता है बच्चों को, चॉकलेट की लालच देकर सिखाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद रायबर्न लिखते हैं शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक को अपनी शक्तियों के विकास में सहायता करता है। अब रायबर्न जो है इसको अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है, किसके बीच संबंध होगा? तो वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगा, जो बालक को अपनी शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। इन्होंने ऐसा माना है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि बच्चों में विकास होता है। तो ये देखिए अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जेम्स एम थाइन ने कहा है कि ऑल टीचिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ लर्निंग। समस्त शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में वृद्धि करना। शिक्षण वही है जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएँ। प्रभावी शिक्षण क्या होता है? जिससे कि आप अधिक से अधिक सीख पाएँ। बस ऐसी चीज़ें हैं।
ये आप देख लीजिएगा, मॉरिसन की डेफिनेशन है। इसमें भी वही है कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य जो है आत्मीय और घनिष्ठ संबंध है, जिसमें यहाँ लिख सकते संबंध संपर्क है, जिसमें कम परिपक्व को दिशा शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। वही बात जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कही थी कि इसमें ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो लोगों का मेंटल लेवल, एजुकेशनल लेवल सेम होगा तो उनके बीच शिक्षण नहीं होगा। अगर एक क्लास में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार बना रहा हूँ, मैं इस चीज़ को पहले ही मुझे मेंशन करना था। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर एक क्लासरूम में, मान लीजिए क्लासरूम है, यहाँ पे 2 टीचर हों, तो उनके बीच टीचिंग प्रोसेस नहीं होगा। जब भी हम लोग टीचिंग की बात करेंगे, तो टीचिंग के साथ ही साथ लर्निंग भी होगा। लर्निंग होने का मतलब क्या है? अधिगम होना। शिक्षण तभी होगा जब, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, शिक्षण और अधिगम एक साथ चलता है, टीचिंग और लर्निंग एक साथ चलती है। अगर ये टीचर पढ़ा रही हैं और बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो वो टीचिंग भी नहीं कहलाएगी। और सिर्फ टीचर की वजह से टीचिंग नहीं हो सकती है। और अगर टीचर ना हो तो स्टूडेंट, केवल अगर इस क्लासरूम में सिर्फ स्टूडेंट होंगे तभी भी टीचिंग नहीं कहलाएगी। तो उसके लिए 2 कंडीशन है कि पहला कि टीचर और स्टूडेंट का होना अनिवार्य है और इनका मेंटल लेवल सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेंटल लेवल दोनों लोगों का सेम होगा तो उनके बीच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आप लोगों को बार-बार सिर्फ टीचिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो टीचिंग, लर्निंग 2 वर्ड आपको सुनने पड़ेंगे, ध्यान देने पड़ेंगे। क्योंकि ये एक प्रोसेस है। सिर्फ टीचिंग कहकर हम, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो ज़्यादा, मतलब सटीक नहीं होता है कि सिर्फ टीचिंग बोल दिए, क्योंकि उसके साथ उसी में लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है। ये थोड़ी-सी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि आखिर अभी आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या है टीचिंग? अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मतलब हम शिक्षण को कैसे कह सकते हैं कि शिक्षण का ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसकी प्रकृति ये है या इसकी विशेषता ये है। तो आइए अब उसको जानते हैं। सबसे पहले, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। आप ये सारी परिभाषाओं के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, विशेषताओं के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण क्या है? टीचिंग इज़ एन इंटरएक्टिव प्रोसेस। इंटरएक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? कि ये सिर्फ़ किसी एक पर्सन से नहीं हो सकती, इसके लिए 2 लोग कम से कम चाहिए जिनके बीच ये प्रोसेस हो। जैसे यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चों के बीच इंटरएक्टिव प्रोसेस हो रहा है, अंतः प्रक्रिया हो रही है। पहले क्या होता था कि टीचर आता था, बोल के चला जाता था, तो उसको आज के टाइम में उसको टीचिंग नहीं कहा जाएगा। तभी कहा जाएगा जब बच्चे और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हों पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है? अगला देखिए, शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये त्रिध्रुवी है। आगे चल के हो सकता है इसको 4 ध्रुवी कह दें। मैंने जब आप लोगों को एजुकेशन के कंपोनेंट पढ़ाया था, उसमें ढेर सारी चीज़ें बताया था कि एनवायरनमेंट भी है, टीचिंग स्किल भी है, टीचिंग मेथड कह लीजिए, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल है। ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कहेंगे ये त्रिविमी, त्रिध्रुवी, मतलब ट्राइपोलर प्रोसेस है, या आप इसको थ्री डायमेंशनल प्रोसेस भी कह सकते हैं। टीचिंग एक सतत प्रक्रिया है, टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो ये प्रक्रिया चलती है, ये लंबे समय तक चलती है। सिर्फ़ एक दिन आप अपने जीवन में देखेंगे तो सिर्फ़ एक दिन नहीं टीचिंग हुई होगी। आप बहुत लंबे समय से चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी टीचिंग हम बोलेंगे तो इसमें स्टूडेंट भी आएँगे और टीचर भी आएँगे, क्योंकि उन दोनों लोगों को मिलाकर ही टीचिंग वर्ड आया है, शिक्षण वर्ड आया है, शिक्षण कहा जा रहा है। शिक्षण जो है ये स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ एन इंटेंशनल प्रोसेस है। इंटेंशनल प्रोसेस का मतलब है कि आपका कुछ इंटेंशन है, कुछ पर्पसफुल एक्टिविटी है टीचिंग। कैसे? कि आप एक पर्पस लेकर आए हैं कि हमें ये जानना है, हमें ये सीखना है, हम बीएड कर रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, शिक्षण अभिक्षमता का। उसको, जो लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं उसको शिक्षण अभिक्षमता के लिए भी पढ़ेंगे। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हर टीचर के लिए कि ये इन चीज़ों को समझे और जाने। शिक्षण सीखने का कारण है।
अगर टीचिंग नहीं होगी तो लर्निंग नहीं हो पाएगी उतने प्रभावी ढंग से। हालाँकि अगर जो स्कूल नहीं जाता वो भी सीखता है, लेकिन उस तरीके से नहीं सीख पाएगा जिस तरीके से ये बच्चे क्लासरूम में सीख पाएँगे या जिस तरीके से आप लोग सीख पा रहे हैं। जो कहीं पढ़ नहीं रहा होगा, क्लास नहीं कर रहा होगा, वो कैसे ये जान पाएगा कि व्हाट इज़ टीचिंग? आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप इन चीज़ों को जान पाएँगे। तो शिक्षण के माध्यम से ही आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शिक्षण जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। अगर मैं आपसे कहूँ इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि शिक्षण जो है टीचिंग इज़ एन आर्ट एज़ वेल एज़ साइंस। तो कला का मतलब क्या होता है उसको जान लीजिए। अगर एक टीचर ये पढ़ा रहा है तो कला का मीन हुआ कि शिक्षण में जो टीचर है उस वो कलात्मक होना चाहिए। मतलब उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसके पास वो टैलेंट हो पढ़ाने का, उसके पास टेक्निक्स हों। ये सारी चीज़ें क्या है टेक्निक्स का मतलब वो उसके मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब उसने चीज़ों को फ़ील किया हो, उसके पास वो अनुभव हो शिक्षण का, इसी को कला कहते हैं। मतलब ये एक आर्ट है टीचिंग। जो लोग अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, आप लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको प्रेफ़र करते हैं उन टीचर्स को। तो ये क्या है? ये इनके कला का ही योगदान है, इनके आर्ट का ही कंट्रीब्यूशन है कि वो आप उनके प्रति आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको वो टीचर पसंद आते हैं कि हाँ, इनकी मतलब ये जिस वे से पढ़ा रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है। तो कला क्या है? कला मैं फिर से बता दूँ, साइंस क्या है? टीचिंग को साइंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम एक सेट ऑफ कह सकते हैं मेथड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये डेमोंस्ट्रेशन मेथड भी है, उसके बाद लेक्चर मेथड भी है, तो ढेर सारे मेथड का यूज़ होगा। इवैल्यूएशन का होगा, मूल्यांकन जो एग्ज़ाम होता है, वो साइंस के बेसिस पे तो एग्ज़ाम है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक सेट मतलब एक अलग तरीके से क्वेश्चंस होगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना हो, कहीं-कहीं पे ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब साइंटिफिक हैं कि आप बीएड में हैं तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें बतानी है जो सिलेबस में इन्वॉल्व होए। तो इसीलिए शिक्षण जो है वो कलात्मक भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला इसलिए है क्योंकि ये हुनर पे आधारित है, प्रैक्टिस पे बेसिस है। जो टीचर जितना उसकी वेल प्रैक्टिस होगा, वो चीज़ों को समझेगा, वो बेस्ट टीचर कहलाएगा। इसीलिए आगे अभी हम लोग देखेंगे कि टीचर जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को एक अच्छा टीचर एक अच्छे डॉक्टर की तरह होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे। शिक्षण जो है दिशात्मक एवं लक्ष्य उन्मुख होता है। ये क्यों कहा गया है इसको हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षण जो है टीचिंग इज़ गोल ओरिएंटेड और डायरेक्शनल। मतलब एक उद्देश्य होगा, आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है आपका गोल है। डायरेक्शनल है, आप एक डायरेक्शन जैसे बीएड कर रहे हैं तो बीएड पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कंपैरेटिवली किसी और कोर्स या किसी और चीज़ के लिए। उसी के बाद शिक्षण जो है वो क्या है? विकास और सीखने की प्रक्रिया है। जैसे सब आप ये बेसिक सी बात है कि टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। विकास की प्रक्रिया है। हम सीखते जाते हैं, हमारे अंदर विकास होता जाता है। जैसे कि हम लोग डेवलपमेंट में बात कर रहे थे, तो ये टीचिंग भी एक ऐसा फैक्टर है, एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है, जो कि मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता है। उसके बाद शिक्षण क्या है? मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग और गाइडेंस। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो ट्रेनिंग में यूज़ हो रही है, गाइडेंस में यूज़ हो रही है। अगर एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, उसका काम आपको मार्गदर्शन भी देना होता है। मार्गदर्शन वो आपके मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। आपकी ट्रेनिंग का भी कार्य करता है। ट्रेनिंग का मीन थोड़ा-सा अलग हो जाता है। जैसे किसी स्पेसिफिक स्किल पे बात हो कि आपको मान लीजिए किसी गेम की प्रैक्टिस करनी है। जैसे लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है और कोई आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी स्किल के बारे में बता रहा है, तो वो ट्रेनिंग हो गया। कि मतलब एक स्पेसिफिक स्किल की जानकारी या आपको मेंटरशिप कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग कहलाता है। आगे हम लोग जानेंगे उसको। शिक्षण जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देख लिया कि व्हाट इज़ चेंज इन बिहेवियर। जब हम चीज़ों को सीख जाते हैं तो हमारे सोचने का, समझने का, उसको एक्सप्लेन करने का मतलब विचार जो है वो बदल जाता है। उसके बाद शिक्षण जो है देखने योग्य भी है, मापने योग्य भी है और परिवर्तनीय भी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग इज़ एन ऑब्जर्वेबल। हम टीचिंग को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम
आप हमें जज कर सकते हैं, अगर मैं आपको देखता तो मैं आपको जज कर सकता। और कोई तीसरा भी देखेगा तो जज करेगा कि हाँ, इनके यहाँ इस क्लासरूम में क्लास चल रही है। मेज़रेबल भी है, क्योंकि टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, वाइवा होता है, ये सारी चीज़ें, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू, ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या है, मेज़र कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो आप कहाँ तक कितने अच्छे तरीके से सीखे हैं। मॉडिफ़िएबल भी है, चेंजेबल भी है, इसमें चेंज भी हो सकता है। जैसे हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इन फ्यूचर कोई और चीज़ें ऐड हो जाएँगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, जो हमने उस दिन पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें आप ऐड कर लो। तो ऐसा नहीं है कि रिजिड है कि जो हमने एक बार बोल दिया वही सही है। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो ऐसा ना कहे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ये 100%, कोई भी चीज़ हमेशा सही नहीं हो सकती है। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद इसमें कुछ और चेंजेज़ और चीज़ें जुड़ जाएँ। तो ये क्या है, उस बेसिस पे कहा जाता है टीचिंग जो है उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, नहीं होती है। शिक्षण एक कुशल व्यवसाय भी है। टीचिंग एज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन, स्किल्ड ऑक्यूपेशन का मतलब है कुशल व्यवसाय है। ऐसा कोई ऐसा छोटा मोटा व्यवसाय तो है नहीं, इसमें एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होगी। आप स्किल्ड होंगे तभी इस व्यवसाय को कर पाएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। कैसे? अगर हम आप क्लासरूम, आप स्कूल जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन कहीं जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये औपचारिक टीचिंग है। मतलब अगर एक टीचर भी जाके इन जगहों पढ़ा रहा है तो ये औपचारिक है, फॉर्मल है। लेकिन अगर मुझे अपने भाई-बहन या परिवार में किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना हो, तो स वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। अगर हमारे मम्मी-पापा हमें बचपन में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी टीचिंग हो रही है, लेकिन वो इनफॉर्मल टीचिंग है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे थे कि क्या है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसके बारे में। शिक्षण चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है। इसका मीन क्या है कि शिक्षण से हम वो चीज़ें भी जानते हैं जैसे जो हमें जानना है। पहले मन बता दें, मन 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें 2 प्रमुख हैं, चेतन, अचेतन। चेतन मन मतलब जगा हुआ दिमाग, आप ऐसे कह लीजिए। अचेतन मन जो सोया हुआ दिमाग है। ऐसा माना जाता है कि सोया हुआ दिमाग जो है वो काफ़ी विस्तृत होता है, वो काफ़ी एक्सपेंडेड होता है। मतलब जो उस पूरे ओवरऑल मन का, जो हमारा जागा हुआ मन है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो सिर्फ 10 से 12% या 15% ही होता है। तो टीचिंग जो है वो उन सारे चीज़ों पे प्रभाव डालती है। आपके सारे विचार आपको, मन को प्रभावित करती है। वो भले जो हम दिखा पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, ये तो आप ऐसे शॉर्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये जागा हुआ मन है। लेकिन हमारे जो ऐसे विचार हैं, जो ऐसी इच्छाएँ हैं जो कि दबी हुई हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। वो अचेतन मन की प्रक्रिया है। मतलब ये दोनों को प्रभावित करती है और इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारे व्यवहार हैं और सोचने का तरीका है, नज़रिया है, ये सब अचेतन मन से ही संबंधित होता है। उसके बाद शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ ए सोशल प्रोसेस। ये समाज में होती है। अगर मैं एक समाज, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अगर ये पूरी सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर ही तो कहीं न कहीं स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताया। उसके अंदर क्लासरूम होगा और क्लासरूम के बीच में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होगा। ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। भाषाई प्रक्रिया का मतलब ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही होती है, चाहे वो हिंदी में हो, इन इंग्लिश हो। यहाँ पे देखिए, टीचिंग इज़ ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस जो है, ये एक भाषाई प्रक्रिया है जो एक स्पेसिफिक भाषा के भाषा में ही हो सकती है। इशारों में तो पढ़ाना संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसको आप समझेंगे। 3 वेरिएबल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। शिक्षण के 3 चर, वही जो हमने 3 एलिमेंट, 3 ध्रुव जिसकी बात की थी, उसमें है स्वतंत्र चर। इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से आप समझिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब इसमें शिक्षक आता है। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है? पहले ये जान लीजिए कि ये वेरिएबल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट आश्रित चर, और तीसरा जो है हस्तक्षेप चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसका मीन क्या है? शिक्षक जो होता है ये इस पूरे प्रोसेस का एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करता है कि वो किस तरीके से पढ़ाएगा, आज के उस पढ़ाने में कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल चूज़ करेगा। तो एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि लीड रोल में जो है वो है शिक्षक, टीचर। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, अब लीड रोल के नीचे जो
आप कह सकते हैं वेरिएबल्स जो हैं वो हैं छात्र। छात्र क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। छात्र स्टूडेंट वही चीज़ करेंगे जो पहले से चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, पहले से व्यवस्था बनाई गई। क्लास अगर 30 मिनट की है तो उनको 30 मिनट करना ही पड़ेगा और वो उन चीज़ों को उसी तरीके से सीखेंगे जैसा टीचर उनको बताना, सिखाना चाहेगा। हस्तक्षेप चर इसको इसलिए कहा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसका ध्यान रखकर ही टीचर चीज़ों को पढ़ाता है। इसमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण व्यू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो भी टेक्निक्स यूज़ करेगा या स्पेसिफिक टेक्निक हो जैसे मान लीजिए साइंस में प्रैक्टिकल कराना हो, तो टीचर ये ध्यान देगा कि उनको उस तरीके से या आप ऐसे कह लीजिए कि कोई एक्टिविटी बेस्ड क्लास हो, तो उनको लेकर ही उनकी क्लास या उनकी चीज़ों को पढ़ाता है, समझाता है। तो इसलिए आप इस इमेज से देख सकते हैं। इस इमेज में वो वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें वेरिएबल्स की बात करें, तो आप देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? तो टीचर हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन है? ये स्टूडेंट्स हैं जो कि इन टीचर की चीज़ों को फॉलो करेंगे, इसलिए ये डिपेंडेंट हैं। उसके बाद ये जो इनके हाथ में बुक है, इसको आप शॉर्ट टाइम के लिए आप कंटेंट मान लीजिए। ये कंटेंट क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल है। हस्तक्षेप वेरिएबल चर है क्योंकि इसी के आधार पर वो चीज़ों को पढ़ा रही हैं। शिक्षक को भी अब इतनी छूट नहीं है कि वो कुछ भी पढ़ाने लगे। वो एक स्पेसिफिक कंटेंट सिलेबस को ही फॉलो करेगा। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, थोड़ा-सा हो सकता है क्लास की लेंथ लंबी हो लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने कोशिश की है बताने के लिए, समझाने के लिए। मैं लास्ट में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स लास्ट तक क्लास देख रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है कि जो टीचिंग है वो कभी भी आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। टीचिंग में 2 एलिमेंट तो हर हाल में रहेंगे, टीचर और स्टूडेंट। और इनके बीच का इंटरेक्शन ही टीचिंग है। तो इसीलिए टीचिंग टीचिंग ना कहकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और जब-जब टीचिंग होगी तब-तब लर्निंग भी होगी और लर्निंग अगर नहीं हो रही है तो टीचिंग भी नहीं कहलाएगी क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे पर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने शिक्षण का अर्थ, मीनिंग जाना, उसकी परिभाषाओं को जाना। परिभाषाओं में आप 1-2 परिभाषा जो आपको सिंपल लगे वो याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी डीप है, उनको परिभाषाओं को बताना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप उनको लाइन बाय लाइन याद कर रख सकते हैं। और उसके बाद शिक्षण की प्रकृति और विशेषताओं को काफ़ी ध्यान से आप समझेंगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।